हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग का चल रहा था क्लास 10th फिजिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। उसमें हम लोग अब तक 4 क्लास कर चुके हैं। आज का क्लास 5वां होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि क्लास 10th में फिजिक्स में चैप्टर क्या पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर पढ़ रहे थे हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम क्या था? प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। अपवर्तन ये चैप्टर का नाम है। तो बच्चों, आज का जो क्लास होगा ये क्लास 5वां होगा, यानी पार्ट कौन सा पार्ट हम लोग का होगा? 5 होगा। इससे पहले हम 4 क्लास पढ़ा चुके हैं, ये 5वां क्लास है। तो आइए बिना देरी किए सीधे हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। जो हम लोग का चौथा क्लास समाप्त किए थे, कहाँ तक समाप्त किए थे? दर्पण के बारे में पढ़ाए थे। तो दर्पण यानी गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण हम लोग समाप्त किए थे, लास्ट किए थे क्लास को। गोलीय दर्पण हम बताए थे पिछले वाला क्लास में कि गोलीय दर्पण क्या है। तो गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण, वही दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। वहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अब पढ़ना है हम लोग का कि अवतल दर्पण क्या है, किसे कहते हैं, फिर उत्तल दर्पण क्या है, किसे कहते हैं। तो आइए कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। तो पहला जो हम लोग का क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या होगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिसको इंग्लिश में बोलेंगे कनकेव मिरर। क्या है कनकेव मिरर? क्या है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अवतल दर्पण क्या है। यानी गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल उत्तल। ठीक है, यहाँ तक क्लास कर चुके हैं। अब जो हम लोग देखेंगे हम लोग का अवतल दर्पण क्या है, तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ का मतलब सतह, पृष्ठ का मतलब सतह होता है, पृष्ठ का मतलब सतह होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ का मतलब होता है सतह। परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो या उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। जैसा कि इसका फिगर देखेंगे हम लोग अवतल दर्पण का, देखिए ये एक अवतल दर्पण है, यमयन अवतल दर्पण है। इसमें होता है क्या, ये जो ऐसे मुड़ा हुआ है इसी को वक्रित बोलेंगे, मुड़ा हुआ है। तो ये जो ऐसे मुड़ेगा, कोई भी चीज़ ऐसे ऐसे करके मुड़ेगा तो ये किधर इधरे जाएगा ना, तो ये गोला बनेगा कि नहीं। ऐसे जो मुड़ा, मान के चलते हैं कोई ऐसे मुड़ा, तो अब गोला किधर बनेगा? इधरे बनेगा। अब ये अवतल दर्पण है यमयन, ये अवतल दर्पण का आपका दाएं तरफ ये पॉलिश है किया हुआ। दाएं तरफ ये सब जो देख रहे हैं ये सब क्या है? दाएं तरफ पॉलिश है। और पॉलिश को बोलेंगे किधर होता है? दाएं तरफ। और दाएं तरफ को बोलेंगे बाएं। दाएं तरफ को बोलेंगे पीछे। क्या बोलेंगे? पीछे। और इसका दर्पण का आगे किधर है? इधर, मतलब
बाएं तरफ। दर्पण का आगे किधर है? इधर है आगे, इधर है पीछे। पीछे होता है पोलिस और बाएं आगे होता है परावर्तक सतह। इधर है परावर्तक सतह। परावर्तक सतह से हम लोग क्या करते हैं? अपने यानी कि देखते हैं फेस को। तो इधर बाएं तरफ हो जाएगा आपका परावर्तक पृष्ठ और दाएं तरफ हो जाएगा आपका क्या? दाएं तरफ पोलिश किया हुआ है दर्पण का। परावर्तक सतह किधर होता है? अवतल दर्पण में, यानी परावर्तक सतह दर्पण के सामने होता है, बाएं तरफ होता है। जो बाएं होगा वो क्या होगा? दर्पण के सामने, और जो दाएं होगा वो दर्पण के पीछे होगा। तो कहने का मतलब ये अवतल दर्पण हो गया। अब अवतल दर्पण से रिलेटेड कुछ बातें हैं, लिखेंगे हम लोग। यानी अवतल दर्पण को अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण भी कहते हैं क्वेश्चन पूछेगा किस दर्पण को, ऑब्जेक्टिव के लिए वीवीआई हो जाता है कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो आप उसका जवाब दीजिएगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव, जितना भी स्टार पॉइंट आपको स्टार बनाएगा सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बोलेगा कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो उसका आंसर होगा अवतल दर्पण को, यानी अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, यानी अवतल दर्पण का परावर्तक, अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो होता है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है वो आपका होता है क्या? धसा हुआ। ये क्या होता है? धसा हुआ। तो यहाँ लिखेंगे दूसरा पॉइंट में कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कहो या पृष्ठ कहो, सतह धसी होती है। जैसे परावर्तक सतह इधर है तो ये परावर्तक सतह क्या है? देखिए धसी हुई, यानी धसा हुआ है। ठीक है, परावर्तक सतह क्या किया हुआ है? धसा हुआ है। ठीक है, अब परावर्तक सतह इसका क्या किया हुआ है? धसा हुआ है। ऊपर उठा हुआ नहीं है बल्कि ये धसा हुआ है परावर्तक सतह। ठीक, तो आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसका और भी स्टार पॉइंट है ये सब याद कीजिएगा बच्चों अब जो होगा अगला स्टार पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे? अवतल दर्पण। हम लोग अभी देखिए अवतल दर्पण। ठीक है, हम लोग क्या देखें? अवतल दर्पण। ये क्या, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। देखिए इसका फिगर भी देख लीजिए, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। यानी हमेशा पॉलिश किया हुआ जाता है किधर? दाएं तरफ। किधर? दाएं तरफ पॉलिश किया हुआ जाता है। हमेशा पॉलिश दाएं तरफ किया जाता है, ये याद रखिएगा। तो दाएं तरफ इधर पॉलिश है, इधर क्या है? बाएं तरफ क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ बाएं तरफ होता है। ठीक है, ये अवतल दर्पण है। अब यहाँ पर अवतल दर्पण का जो फोकस होगा, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। वास्तविक होता है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है? तो अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। ठीक है, क्या होता है? वास्तविक होता है। हमेशा अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है? वास्तविक होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनेगा। और जो वास्तविक होता है तो वो दर्पण के आगे बनता है। दर्पण के आगे बनता है, और जो दर्पण के आगे बनता है वो वास्तविक होता है, और जो दर्पण के आगे बनेगा वो वास्तविक होगा। तो यहाँ पर दर्पण, ये दर्पण है, ये दर्पण के आगे इधर, दर्पण के आगे मतलब बाएं तरफ, दर्पण के बाएं तरफ, जो बाएं तरफ होगा वो वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा तो वो दर्पण से आगे बनता है, दर्पण के सामने बनता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे कि ये आखिर ये किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। ये जो दर्पण है ये किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है,
और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। यानी अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब वास्तविक भी होता है, आभासी भी होता है। आभासी का मतलब काल्पनिक, दोनों प्रकार का प्रतिबिंब ये दर्पण बनाता है। वो कौन से दर्पण, क्वेश्चन पूछेगा वो कौन से दर्पण है जो दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो आप याद रखिएगा कि उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि अवतल दर्पण अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक और अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी। आभासी का मतलब काल्पनिक, आभासी दोनों अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। यानी अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक भी होता है और आभासी भी होता है, यानी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब इसमें बनता है। और भी देख लेते हैं इसका कुछ पॉइंट, और भी पॉइंट देख लेते हैं। क्या कहता है कि अवतल दर्पण जो होगा ना, तो उसमें जो प्रतिबिंब होगा तो वो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा भी बनेगा, वस्तु से छोटा भी बनेगा और वस्तु के बराबर भी बनता है। यानी तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। किसमें, कौन सा, यानी वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा और वस्तु के बराबर भी बनता है। वो कौन सा दर्पण होगा, तो वो दर्पण होगा आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण तीन प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से बड़ा बनाता है, वस्तु से छोटा भी बना सकता है, वस्तु के बराबर भी बनाएगा। अगर दर्पण, ये अवतल दर्पण है, अगर किसी वस्तु को दूर में रखेंगे, दर्पण से काफ़ी दूर रखेंगे कोई भी वस्तु को, तो प्रतिबिंब जो इमेज बनेगा वो आपका प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा। जितना दूर रखेंगे, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को जितना दूर रखेंगे उतना ही प्रतिबिंब छोटा बनेगा। और वैसे अगर ये अवतल दर्पण है, इसके अगर बहुत नज़दीक में किसी वस्तु को रखेंगे तब प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। जितना दर्पण के नज़दीक जाएंगे, अवतल दर्पण के नज़दीक जितना हम जाएंगे उतना ही मेरा प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, जितना दूर भागेंगे उतना प्रतिबिंब छोटा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा या छोटा या वस्तु के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है कि उस पर जो प्रतिबिंब बनता है तो वो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा भी बन जाता है, कभी कभी कबो क्या बनता है कि वस्तु से बड़ा बन जाता है, और कभी कभी वस्तु से छोटा बन जाता है, और कभी कभी वस्तु के बराबर बन जाता है। और इसमें दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अगर जब प्रतिबिंब छोटा बनेगा तो वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब जब अवतल दर्पण पर जब भी प्रतिबिंब छोटा बनेगा, इमेज छोटा बनेगा, तो वो वास्तविक बनेगा। अगर अवतल दर्पण पर बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो वो आभासी बनेगा। वास्तविक बनेगा तो दर्पण के सामने बनेगा, आभासी बनेगा यानी बड़ा बनेगा तो आभासी बनेगा, आभासी बनेगा तो सीधा होगा, सीधा होगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो इसको आप लोग, अच्छा एक पॉइंट और लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में जब
वस्तु को अवतल दर्पण में जब वस्तु को दर्पण से दूर रखने पर अवतल दर्पण में जब वस्तु को दर्पण से दूर रखने पर या दूर करने पर प्रतिबिंब जितना दर्पण से दूर रखेंगे वस्तु को या अपने आप हम दर्पण से पीछे हटेंगे, ठीक है, मतलब दूर जाएंगे, तो प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा। प्रतिबिंब अवतल दर्पण में जब वस्तु को दर्पण से दूर करने पर अवतल दर्पण में जब वस्तु को दर्पण से दूर करने पर प्रतिबिंब छोटा होता है। प्रतिबिंब छोटा होता है या छोटा बनता है, जबकि दर्पण के नज़दीक रखने पर, दर्पण के अगर करीब जाते हैं, नज़दीक जाते हैं, रखने पर प्रतिबिंब बड़ा होता है या बनता है, होता है, बनता है, याद रखिएगा। कहने का मतलब ये आपका अवतल दर्पण है। अगर इस अवतल दर्पण में वस्तु को दर्पण के नज़दीक रखेंगे तो प्रतिबिंब जो बनेगा तो वो बड़ा बनेगा। अब जब बड़ा बनेगा तो वो आभासी होगा, आभासी होगा, बड़ा आभासी, तो वो दर्पण के किधर बनेगा, पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के वस्तु को नज़दीक में रखें दर्पण के तो बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा तो आभासी बनेगा, आभासी बनेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अगर ये वस्तु को यहाँ नहीं रख करके हम दूर में रखेंगे, जब दूर में रखेंगे, अनंत में रखेंगे, तो प्रतिबिंब जो बनेगा तो वो छोटा बनेगा। जितना दूर एक आदमी को खड़ा कर देंगे अवतल दर्पण में दूर में, तो उसका जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो छोटा बनेगा। क्या बनेगा, छोटा बनेगा। वस्तु को दूर ले जाने पर प्रतिबिंब छोटा बनता है, और छोटा बनेगा तो किधर बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा, दर्पण के आगे। जब भी छोटा बनेगा तो दर्पण के आगे, बड़ा बनने पर दर्पण के पीछे, बड़ा बनने पर दर्पण के पीछे, और छोटा बनने पर दर्पण के आगे बनेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो बच्चों अवतल दर्पण अभी पढ़ा रहे थे। स्टार पॉइंट, एक स्टार पॉइंट और है इसका, हम लोग देख लेते हैं क्या है स्टार पॉइंट में। स्टार पॉइंट में आप लोग का है अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। देखिए, ये सब फिर फोकस दूरी किसको कहेंगे, वक्रता त्रिज्या किसको, उसको फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक मतलब नेगेटिव होते हैं। सवाल पूछेगा किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है, माइनस में होती है, तो वो अवतल दर्पण। फिर पूछ सकता है कि किस दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, तो वो भी अवतल। यानी अवतल दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होता है, ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है, माइनस में होती है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब जो हम लोग चलेंगे उत्तल के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, जो भी माइनस में आएगा तो वो दर्पण से किधर होगा, किस ओर होगा, पीछे या आगे, तो आगे होगा। दर्पण के जो भी माइनस में होगा तो वो दर्पण के आगे होगा। जब हम चिन्ह परिपाटी वाला क्लास पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। यानी जो भी माइनस में ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है, तो वो दर्पण के आगे होगा। क्या होगा, इसका मतलब फोकस भी आगे होगा,
बोलेगा कि अवतल दर्पण में, किसमें, अवतल दर्पण में फोकस दर्पण के आगे होता है या पीछे, तो दर्पण के आगे होता है। क्या होगा, क्योंकि माइनस में आने का मतलब है कि दर्पण के आगे होगा, और वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा, दर्पण के आगे होगा, और प्लस आने का मतलब दर्पण के पीछे होगा, दर्पण के पीछे, पीछे का मतलब दर्पण के दाएं तरफ, और माइनस का मतलब दर्पण के बाएं तरफ। बाएं तरफ होगा तो माइनस होगा, दाएं तरफ होगा तो पीछे होगा। और दाएं का मतलब होता है आगे, दाएं का मतलब होता है मतलब पीछे, और बाएं का मतलब होगा आगे। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, उत्तल दर्पण। क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण, जिसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक है, क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। मिरर क्या है या किसे कहते हैं। देखिए, इतना सब पॉइंट लिखाने का मतलब कि सारा ऑब्जेक्टिव, जहां से भी पूछे ऑब्जेक्टिव, पूरा का आंसर हम लोग दे देंगे। दूसरा बात, अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर पूछेगा तो वो भी क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहे हैं कि क्वेश्चन एक भी ना छूटे पढ़ने के बाद। तो यहाँ देखते हैं हम लोग उत्तल दर्पण क्या है, तो लिखेंगे वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका जिसका परावर्तक सतह या पृष्ठ, या सतह को पृष्ठ भी बोलते हैं, ठीक है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, अच्छा बाहर का मतलब गोले के बाहर, गोले के केंद्र के बाहर, ठीक है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो। वक्रित मतलब ऐसे जो मुड़ा हुआ है ना, ऐसा, ये वक्रित बोला जाता है। हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव में कभी कभी साइंस में एक घुमा के क्वेश्चन पूछता है, बोलेगा यहाँ पर क्वेश्चन रख देगा, ठीक है, आंसर को क्वेश्चन बना देता है, कहेगा कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ या सतह बाहर की ओर वक्रित हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, कन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब इससे संबंधित और भी बातें समझिए। अच्छा, उत्तल दर्पण को और किसी नाम से जानते हैं, हाँ बिल्कुल जानते हैं, तो उसका नाम क्या है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, और अवतल को अभिसारी, उत्तल को अपसारी। ठीक है, अगला बात याद रखना है कि उत्तल दर्पण की परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक सतह, उसमें क्या था, धसी हुई थी, और इसमें क्या होगा, उभरा हुआ, यानी उठा हुआ। ठीक है, उभरा हुआ का मतलब उठा हुआ। ठीक है, जैसे कोई आप लोग मतलब बाटी देखे हैं, अच्छा कटोरा देखे, कटोरा में जिधर से सामान डाल के रखते हैं तो उसका, जैसे कोई कटोरा है, मान लेते हैं कोई कटोरा है, इधर से सामान सब यहाँ रखते हैं, तो इधर वाला भाग जो है ना, इधर वाला भाग को बोलेंगे हम लोग धसा हुआ। क्या बोलेंगे, धसा हुआ के तरफ हम लोग सामान रखते हैं, लेकिन उठा हुआ के तरफ, अब इसको हम लोग पलट देंगे, ऐसे कर देंगे, तो यहाँ पर सामान रखा जाएगा, नहीं जाएगा, गिर जाएगा सामान सब, ये सब सामान क्या होगा, गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, इधर वाला भाग को, इसको बोलेंगे उभरा हुआ या उठा हुआ, और ई वाला भाग को क्या बोलेंगे, गड्ढा वाला भाग को बोलेंगे धसा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझना है, क्या समझना है कि उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह
उभ उभरी रहती है। उभरी का मतलब उठी या उठा, उठी रहती है। ठीक है, यानी उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी या उठी रहती है। अगला पॉइंट हम लोग जो देखेंगे, अच्छा इसका जो होगा उत्तल दर्पण का फोकस, ये काल्पनिक होता है। क्या होता है? वास्तविक नहीं होता है, काल्पनिक होता है। ये भी बात को याद रखिएगा, ताकि अगर अंतर पूछे तो आप लिख सकते हैं। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का फोकस, उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। अच्छा, काल्पनिक का एक और दूसरा नाम क्या है? आभासी। काल्पनिक, या बोल सकते हैं हम लोग आभासी। क्या बोल सकते हैं? आभासी। उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है? काल्पनिक होता है। अगला जो स्टार पॉइंट देखेंगे, आपको क्वेश्चन पूछेगा किस दर्पण, क्वेश्चन पूछेगा किस दर्पण, क्या पूछेगा? किस दर्पण की फोकस दूरी काल्पनिक होती है या काल्पनिक होता है? तो वो उत्तल दर्पण, वास्तविक, अवतल दर्पण। ठीक है, ये सब बात को रखिएगा। किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं? क्वेश्चन पूछेगा किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, तो वो उत्तल दर्पण को, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो आप आसानी के साथ बोल सकते हैं कि अवतल को। ठीक है, तो चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। और भी कुछ पॉइंटेड है, उसको भी नोट करते हैं। पहले इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों, अगला जो उत्तल दर्पण के बारे में लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? उत्तल दर्पण हमेशा, ठीक है, यानी हर स्थिति में, हमेशा 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 कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो हमेशा हमेशा उत्तल दर्पण यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यानी हर स्थिति में, हर कंडीशन में वो कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? तो वो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो आपका बिल्कुल आभासी बनेगा, काल्पनिक। यानी उत्तल दर्पण हमेशा हमेशा काल्पनिक, अच्छा काल्पनिक बोले तो आभासी, आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, आभासी, ये वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बनाएगा। और उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, आभासी, जो आभासी होगा तो वो क्या होगा? आभासी कोमा सीधा आभासी। जो आभासी होगा तो वो हमेशा सीधा होगा, और जो सीधा होगा तो दर्पण के पीछे बनता है। याद रखिएगा, आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। क्या कहें? हमने कहा, VBIE पॉइंट है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, बोलेगा कैसा होता है, तो आप उसका जवाब दीजिएगा कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, और जो आभासी होगा तो वो सीधा होगा, और जो सीधा आभासी होगा तो वो दर्पण के पीछे बनता है। यानी दर्पण के दाएं तरफ बनेगा, जो पीछे होगा तो दाएं तरफ बनेगा, तथा वस्तु से छोटा होता है। हमेशा 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 उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब वस्तु से, प्रतिबिंब जो वस्तु से, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा नहीं, हमेशा छोटा बनेगा। हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा, ना ही बड़ा बनेगा, ना ही बराबर बनेगा। वस्तु के बराबर भी नहीं बनेगा, तो वस्तु के
वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा। ठीक है, इस बात को एकदम नोट कर लीजिए। अब जो ये पढ़ने के बाद एक सवाल हम देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं कि उत्तल, देखिए सवाल पूछेगा, उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, कैसा होता है। ये हुआ सवाल। ये क्वेश्चन आपको अगर पूछे कि उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हमेशा उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा आभासी। सीधा आभासी, जो आभासी होगा वो सीधा होगा, सीधा होगा दर्पण के पीछे होगा, और वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। तो यहाँ लिखेंगे इसका आंसर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसका लिखिएगा क्या कि उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा हमेशा आभासी, हमेशा आभासी कोमा सीधा, जो आभासी होगा वो सीधा होगा, जो वास्तविक होगा वो उल्टा होगा। ठीक है, आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है। कहने का मतलब, और जो भी आभासी सीधा होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, यानी दर्पण के दाएं तरफ बनेगा, पीछे बनेगा, दाएं तरफ बनेगा। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों, अब हम लोग का अगला जो क्वेश्चन होगा, अभी अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़े, किसके बारे में, अवतल दर्पण के बारे में और उत्तल दर्पण के बारे में। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है, तो अंतर को भी देख लेते हैं हम लोग। आइए, क्वेश्चन कहेगा अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। तो इसका आंसर हम लोग सबसे पहले तो लिख देंगे कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, ऐसे बनाएंगे, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में निम्न अंतर है या निम्नलिखित अंतर है, निम्न भी लिख सकते हैं, निम्न अंतर है, निम्न अंतर हैं। अब यहां पर एक तरफ लिख दीजिएगा अवतल दर्पण और दूसरा तरफ लिख दीजिएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, अब इधर दो घर बनाइएगा। ठीक, यहां पर ऐसे घर बना देना है। देखिएगा, इस घर में जो भी लिखेंगे वो अवतल दर्पण के बारे में बात होगा, इधर जो भी लिखेंगे वो उत्तल दर्पण के बारे में होगा। तो आइए, अवतल दर्पण का पहला पॉइंट आपको लिखना है क्या, इसकी मतलब अवतल दर्पण की, इसकी मतलब अवतल दर्पण की, इसकी परावर्तक पृष्ठ
धसी, परावर्तक पृष्ठ धसी रहती है। बिल्कुल सही बात है। स्टार पॉइंट में हम लोग इसको देखे थे, इस पॉइंट को मेंशन किए हुए हैं। इधर देखेंगे इसका फर्स्ट वाला पॉइंट, इसकी इसकी मतलब उत्तल दर्पण की, इसकी परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, पृष्ठ उभरी, उभरी मतलब उठी, ठीक है, उठी रहती है। अब दूसरा पॉइंट, इसका मतलब अवतल दर्पण का, ठीक है, इसका फोकस वास्तविक, वास्तविक होता है। इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे, और इसका फोकस काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है। इसमें दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, उसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। तीसरा पॉइंट इसका लिखेंगे, यह मतलब अवतल दर्पण, यह वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार के, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। यानी अवतल दर्पण वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। और ये जो है इसका तीसरा पॉइंट, यह केवल आभासी, आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चौथा और पांचवा पॉइंट हम इसको मिटा करके लिखते हैं। चौथा पॉइंट इसका लिखेंगे हम लोग क्या, इसे अभिसारी, अभिसारी, इसे यानी इसे मतलब अवतल दर्पण, दर्पण, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इधर लिखेंगे, अच्छा बताइएगा इसको, इसे क्या बोलेंगे? अपसारी, इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अब पांचवा पॉइंट जो देखेंगे, इसके द्वारा बना, किसके? अवतल दर्पण के द्वारा, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, यानी बड़ा भी हो सकता है, वस्तु से बड़ा, या फिर वस्तु से छोटा, या फिर
वस्तु के बराबर होता है। यानी तीनों कंडीशन का प्रतिबिंब इसमें बन सकता है, बनता है। किसमें? अवतल दर्पण में बराबर होता है। लेकिन उत्तल दर्पण में ऐसा बात नहीं है। इसमें क्या है? इसमें तीनों प्रकार का हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। यहां लिखेंगे इसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है। चलिए, अब समझ ही चुके हैं आप लोग, बिल्कुल आसान पॉइंट कॉन्सेप्ट के साथ, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग एक बार पढ़िए, बिल्कुल याद हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, अभी हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर भी पढ़ लिए। अब यहाँ पर पढ़ना है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, यानी कि प्रयोग यूज कहाँ पर करेंगे। तो इस चीज़ को देखिएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये क्वेश्चन, अवतल दर्पण के उपयोग यानी प्रयोग, यूज, इस्तेमाल, उपयोग क्या है या फिर उपयोग को लिखें, या तो क्या है या लिखें। तो आइए लिखेंगे क्या कि अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित हैं। अब क्या क्या है, मतलब जो उपयोग है उसको नीचे हम लिख रहे हैं, ठीक है, पॉइंट देके। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग इसका उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। जैसे नाई के दुकानों में जाइएगा आप शेविंग करने के लिए, तो उसके दुकानों में क्या रहता है? अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है। क्यों लगा रहता है? क्योंकि कोई भी शेविंग करेगा तो उसका फेस उसको दिखाई दे, और दिखाई देगा तो मतलब कैसा दिखाई देगा? सबसे पहले सीधा देगा दिखाई, और आभासी देगा। कैसा देगा? सीधा और आभासी और सीधा दिखाई देगा, और उसमें बड़ा दिखाई देगा, जितना है उससे बड़ा दिखाई देगा। यही कारण है कि जो उसको यानी साफ साफ दिखाई दे देता है, बड़ा भड़कदार दिखाई देगा तो खुश हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? खुश हो जाता है कि हाँ अच्छा से बना दिया, और 5 रुपया के जगह में 10, 20, 50 रुपया दे देता है। लेकिन ये दर्पण का कमाल है, ठीक। तो यहाँ पर हजामती के रूप में उसको बोल भी सकते हैं। यानी पहला इस्तेमाल कहाँ करते हैं इस दर्पण का, अवतल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? तो दाढ़ी बनाने में, ठीक है। कहने का मतलब बहुत ही कई बार बोर्ड में पूछा गया है इस क्वेश्चन को कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, प्रयुक्त करते हैं, यूज करते हैं। तो अवतल दर्पण, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल करेंगे? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, ठीक है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग हजामती के रूप में। इसी को क्या बोलते हैं? हजामती के रूप में। सुनिएगा, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है?
कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का। या फिर पूछा जाता है हजामती के रूप में किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो अवतल दर्पण का। दूसरा पॉइंट, दूसरा जो पॉइंट होगा तो वो होगा क्या, यानी कि सोलर कुकर में, सोलर कुकर में, सोलर कुकर में भी किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का। यानी कि सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला जो देखेंगे, तीसरा पॉइंट, अगर सवाल पूछेगा कि सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का। सौर भट्टी के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करेंगे, तब भी अवतल होगा। ठीक है। चौथा पॉइंट जो होगा वो होगा वाहनों, अच्छा वाहनों का मतलब गाड़ियों, गाड़ी सबको, जितना भी बाइक हुआ, कार हुआ, बस हुआ, जितना भी गाड़ी है उसको वाहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाहन बोलते हैं। यानी वाहनों के या गाड़ियों के, वाहन का मतलब वाहनों या गाड़ी, वाहनों के या गाड़ियों के हेडलाइट, हेडलाइट में, वाहनों के हेडलाइट में, मतलब हेडलाइट नहीं होता है, हेडलाइट में, हेडलाइट में। और अच्छा, हेडलाइट को हम लोग बोलते हैं अग्रदीप, अग्रदीप मतलब, दीप का मतलब रोशनी, और अग्र मतलब आगे, आगे जो रोशनी प्रकाश फैलाता है उसको अग्रदीप बोलते हैं। ठीक है। या तो हेडलाइट, हेडलाइट का मतलब हुआ क्या, कि अग्रदीप, हेडलाइट का मतलब हुआ अग्रदीप में। यानी वाहनों, वाहनों का मतलब गाड़ी, वाहनों के हेडलाइट या फिर अग्रदीप में किस दर्पण का इस्तेमाल होता है, तो वो होता है अवतल दर्पण। उतना ही नहीं, और भी, यानी सर्च लाइट, कॉमा दे के लिखेंगे, सर्च लाइट, सर्च लाइट, कोई भी डॉक्टर एक लाइट लेके देखता है सर्च लाइट के द्वारा। सर्च लाइट में, सर्च लाइट में जो दर्पण लगा रहता है वो कौन सा दर्पण है, वो भी दर्पण अवतल दर्पण है। ठीक है। सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का, सर्च लाइट में। फिर किस में, तो टॉर्च, टॉर्च में। फिर किस में, तो यानी लैंपों में, यानी कि लैंपों में भी हम लोग किसका, कहने का मतलब आपको पूछेगा, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, देखो इसको 2 नंबर में भी पूछ सकता है कि अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए, तो आप लिख दीजिएगा कि अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित है, दाढ़ी बनाने में या हजामती के रूप में। दूसरा सोलर कुकर में। तीसरा सौर भट्टी के रूप में। वाहनों के हेडलाइट, अग्रदीप, हेडलाइट का मतलब अग्रदीप, या लिखिए, ये दोनों एक ही होता है, में। सर्च लाइट में, टॉर्च में, आदि में किसका उपयोग करते हैं हम लोग, यानी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी में। एक पॉइंट यहां आ जाएगा, डॉक्टर द्वारा रोगियों, यानी डॉक्टर द्वारा पेशेंट, रोगियों के नाक, कान, गले आदि के
जांच के रूप में, जांच के रूप में अगर सवाल पूछेगा कि डॉक्टर द्वारा रोगियों के नाक, कान, गले, दांत, मुंह आदि के जांच के रूप में किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो अवतल दर्पण का। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। तो एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं हम लोग अगला जो अब क्वेश्चन होगा। जैसे उत्तल दर्पण हम लोग अभी अभी क्या पढ़े? अवतल दर्पण। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या? उत्तल दर्पण के बारे में। क्या पढ़ेंगे? उत्तल दर्पण के बारे में, कि उत्तल दर्पण का उपयोग को पढ़ेंगे। तो यहां पर उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखें। उपयोग को लिखें। तो यहां लिख देते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। क्या क्या है? तो पहला तो ये है कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में जितना भी वाहन का मतलब गाड़ी, जितना भी गाड़ी है, तो गाड़ी के आप देखिएगा जो ड्राइव करता है ड्राइवर, उसके साइड में दो दर्पण लगा रहता है। साइड में क्या रहता है? यानी बस के भी, कार के भी, बाइक के भी साइड में क्या रहता है? जो ड्राइव करता है उसके साइड में मिरर लगा हुआ रहता है, दर्पण लगा हुआ रहता है। वो दर्पण कौन सा दर्पण है? जितने भी गाड़ी में लगा हुआ रहता है, तो वो है आपका यानी उत्तल दर्पण। आखिर क्यों उत्तल दर्पण लगाया जाता है? क्योंकि उसका जो प्रतिबिंब बनता है ना, उसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा और आभासी बनता है और वस्तु से छोटा। तो हम जब ड्राइव करते हैं तो ड्राइवर ड्राइव करता है तो वो पीछे से कोई कार, बस, बड़ा वाहन आता है तो उसको देख लेता है और वो प्रतिबिंब बना करके बड़ा से बड़ा का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बना करके वो दिखा देता है और हम सुरक्षित ड्राइव कर पाते हैं। तो पीछे की वस्तु को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसका उपयोग में पहला लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वाहनों, वाहन का मतलब गाड़ियों, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में। इससे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। जब भी वाहन गाड़ी के साइड के रूप में किस दर्पण का उपयोग करेंगे? तो उत्तल दर्पण का। या फिर इसी को ऐसे भी पूछा जाता है, या तो इसको ऐसे भी पूछा जाता है कि वाहनों के पश्च दृश्य के रूप में। अगर बोलेगा कि वाहनों, देखिए ऐसे भी पूछा जाता है वाहनों के पश्च दृश्य के रूप में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको क्या लिखना है? उत्तल दर्पण। यानी इसका मतलब वह वाहन, वाहन का मतलब गाड़ी, गाड़ी के पीछे, गाड़ी के पीछे दृश्य यानी पीछे देखने के रूप में किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? पश्चिम मतलब पीछे, दृश्य मतलब देखने, पीछे देखने के लिए। आप तो आप गाड़ी आगे चलाइएगा तो पीछे आप देख नहीं सकते हैं ना, देखिएगा तो आगे किसी को ठोक दीजिएगा। इसलिए वहां पर दर्पण में देखते हैं। किस में देखते हैं? दर्पण में देख लेते हैं। हम आगे देख के दर्पण को देखते हैं कि पीछे से कौन आ रहा है। बड़ा गाड़ी है तो हम साइड हो जाते हैं, तो इसलिए इसको उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। दूसरा इसका उपयोग कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं उत्तल दर्पण का? तो यहाँ हम करते हैं सड़क या गली या चौराहे, सड़क
या गली या चौराहे, गली, सड़क, सड़क, गली में, स्ट्रीट, स्ट्रीट, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट के परावर्तक के रूप में, किसके, यानी कि सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट में, लाइट में परावर्तक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको सवाल पूछा जाएगा, क्या बोला जाएगा कि सड़क में स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग करते हैं उत्तल दर्पण का। या पूछेगा गली में, चौराहे में स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो उत्तल दर्पण का। या पूछेगा गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो तब भी हम लोग क्या लिखेंगे, तब भी हम लोग लिखेंगे उत्तल दर्पण। या फिर कहेगा कि वाहनों के, गाड़ी के पश्चिम दृश्य के रूप में किस दर्पण का उपयुक्त किया जाता है, तो तब भी लिखेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है। जैसा कि अगर क्वेश्चन पूछ दे, कैसे बोर्ड में पूछा जाता है, देखिएगा, पूछा जाता है कि वाहनों के, चलिए ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 ऑप्शन दे करके, वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है या किया जाता है, या तो होता है या किया जाता है। तो आपके पास यहाँ पर केवल हम आंसर लिखते हैं, वहाँ पर ऑप्शन रहेगा ए बी सी डी, 4 ऑप्शन देगा। एक ऑप्शन में रहेगा उत्तल दर्पण, दूसरा में रहेगा समतल दर्पण, तीसरा में रहेगा अवतल दर्पण, चौथा में रहेगा इनमें से सभी। तो ऑप्शन यानी वो वाला होगा जिसमें कौन दर्पण होगा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण वाला होगा इसका आंसर। अगर फिर क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है, तो आप क्या लिखिएगा, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग करते हैं जा करके अवतल दर्पण का। किसका करते हैं, अवतल दर्पण का। ठीक है। तो अब हम लोग का एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही क्लास।